हेलो फ्रेंड्स, हानिया स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम वर्णमाला से संबंधित 200 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। इससे पहले हमने वर्णमाला को ट्रिक से थ्योरी वाइज पढ़ा था। इससे पहली क्लास में आप उसे जाकर देख सकते हैं। वर्णमाला के 200 प्रश्नों को सॉल्व करने के बाद आपका कोई भी प्रश्न फिर एग्ज़ाम में गलत नहीं होगा। और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो आइए बढ़ते हैं क्लास की तरफ और देखते हैं प्रश्न नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? इनमें से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? इसकी पूरी थ्योरी अच्छे से मैंने इससे पिछली क्लास में समझा दी है। ऑप्शन ए सही है, बी सी डी कौन सा? तो फ्रेंड्स, इसका डी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा वर्ण स्त्रीलिंग नहीं है? ये छोटी ई, बड़ी ई और री, ये तीनों स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। डी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? कंठ तालु, ये जो होते हैं उच्चारण स्थान, ये मैंने समझा दिए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 का सी राइट आंसर होगा, छा। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। लुंठित ध्वनि इनमें से कौन सी है? तो ए, बी, सी, ये डी, इनमें से लुंठित ध्वनि कौन सी है? इसका डी राइट आंसर होगा। रा जो है ये लुंठित ध्वनि के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। ओष्ठ्य स्पर्श व्यंजन अल्प प्राण अघोष वर्ण कौन सा है? फ्रेंड्स, इसकी जो है ये कचट तप, एक मैंने ट्रिक बताई थी, इस तरह से लिख लेंगे कै चे टे ते और पे, और इसके आगे का सारा प्रोसेस मैंने पिछली वीडियो में समझा दिया। आप इस ट्रिक से आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 4 का ए राइट आंसर होगा। ये ओष्ठ्य भी है, स्पर्श व्यंजन भी है, अल्प प्राण भी है और अघोष भी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर क्या कहलाती है? संप्रक्त ध्वनि, द्वैत ध्वनि, संयुक्त ध्वनि, युग्मक ध्वनि। प्रश्न नंबर 5, इसका डी राइट आंसर होगा। ये युग्मक ध्वनि कहलाती है। एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाने पर वह ध्वनि युग्मक कहलाती है। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। यह किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य है, कंठ है, दंतोष्ठ है या कंठोष्ठ है? प्रश्न नंबर 6, इसका ए राइट आंसर होगा। यह जो है तालव्य ध्वनि है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 7 देख लेते हैं। उच्चारण की दृष्टि से वा क्या है? तो ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ तालव्य है, कंठोष्ठ है? प्रश्न नंबर 7, उच्चारण की दृष्टि से वा जो है फ्रेंड्स ये दंतोष्ठ होता है, वा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 8 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 13, 10, 11 या 12? प्रश्न नंबर 8, इसका सी राइट आंसर होगा। स्वरों की संख्या 11 होती है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। ऐ के उच्चारण में और की सहायता ली जाती है। इसमें ऐ का जो उच्चारण स्थान पूछा गया है। प्रश्न नंबर 9 का राइट आंसर दंतोष्ठ, कंठ तालु, छंद तालु या इचियस तालु? प्रश्न नंबर 9, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कंठ तालु। ऐ के उच्चारण स्थान में कंठ और तालु का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। चा वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? दंत में आती हैं, वर्तष्ट वर्ण, कंठ है या तालव्य? प्रश्न नंबर 10, इसका डी राइट आंसर होगा, तालव्य में आती हैं। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? इनमें से, इन चारों में से वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर होगा डी, ये पुल्लिंग नहीं है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, व्याकरण, बोली या स्वर? प्रश्न नंबर 12, इसका डी राइट आंसर होगा। जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उनको स्वर कहते हैं। स्वर हमेशा स्वतंत्र होते हैं और व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। दा प्लस आ, अधका प्लस शा आ, इसको मिलने से क्या बनेगा? इस तरह के प्रश्न आजकल एग्जाम में काफ़ी आ रहे हैं कि इनमें से इससे कौन सा शब्द बनेगा? प्रश्न नंबर 13, इसका डी राइट आंसर होगा, इससे दक्ष बनेगा। ये छा जो है का प्लस सा से बनता है, इसलिए इससे ये दक्ष बनेगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। ढा वर्ग का वर्ण का उच्चारण स्थान और वर्ग कौन सा है? टा वर्ग चौथा, टा वर्ग दूसरा, ता वर्ग चौथा, टा वर्ग तीसरा? प्रश्न नंबर 14, इसका ए राइट आंसर होगा। टा वर्ग
चौथा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्ण समूह, वर्णमाला, अक्षर, वर्ण। प्रश्न नंबर 15, इसका बी राइट आंसर होगा वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 देख लेते हैं। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? जो छोटे होते हैं उनकी संख्या कितनी है? 2, 7, 11, 4। प्रश्न नंबर 16। फ्रेंड्स, ये सवाल कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए हैं। हर सवाल के नीचे देखो ये दे रखा है। प्रश्न नंबर 16 का डी राइट आंसर होगा 4। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋ। आगे चलते हैं और देख लेते हैं प्रश्न नंबर 17। ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वरों में नहीं किया जाता है? इनमें से, इन चारों में से कौन सी ऐसी मात्रा है जिसका प्रयोग किया जाता है लेकिन स्वर में नहीं किया जाता? प्रश्न नंबर 17 का सी राइट आंसर होगा अंग और आ। ये नासिक के ध्वनियां हैं, इसलिए इनका जो है मात्रा का प्रयोग किया जाता है लेकिन ये स्वर में नहीं गिनी जाती। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। उच्चारण की दृष्टि से संबल ध्वनि का कौन सा वर्गीकरण है? संयुक्त ध्वनि है, द्वित्व ध्वनि है, युग्मक ध्वनि है या संप्रक्त ध्वनि है? प्रश्न नंबर 18, इसका डी राइट आंसर होगा ये संप्रक्त ध्वनि है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं। किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? ह्रस्व स्वर, प्लुत स्वर, अनुनासिक, अनुस्वार या अनुनासिक? प्रश्न नंबर 19, इसका बी राइट आंसर होगा दीर्घ से भी ज़्यादा जो समय लगता है वो प्लुत स्वर में लगता है। जैसे कि ओम, इस तरह से लंबा बोला जाता है वो, इसलिए इसको प्लुत स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 30, 20, 25 या 35? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की जो संख्या होती है वो होती है 25। सी इसका राइट आंसर होगा। 21 देख लेते हैं। स्वर ए ऐ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ तालव्य है, दंतोष्ठ है, ओष्ठ या कंठोष्ठ है? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 का ए राइट आंसर होगा ए और ऐ का उच्चारण स्थान होता है कंठ तालव्य। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में का के बाद कौन सा व्यंजन दिखाई देता है? खा, छा, चा या ज्ञा? प्रश्न नंबर 22, इसका बी राइट आंसर होगा छा। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। भाषा की, क्योंकि का और प्लस सा से बनता है ना छा, इसलिए यही आता है इसके बाद। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? मात्रा, शब्द, अर्थ या वर्ण? प्रश्न नंबर 23, इसका बी राइट आंसर होगा शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई जो है वो शब्द को माना जाता है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। निम्न में दंत्य वर्ण इनमें से कौन सा है? टा, सा, हा या पा? प्रश्न नंबर 24 का बी राइट आंसर होगा सा, ये दंत्य वर्ण होता है। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। निम्न में अनुनासिक वर्ण इनमें से कौन सा है? था, मा, बा या पा? अनुनासिक वर्ण इनमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 25 का बी राइट आंसर होगा मा, इसमें अनुनासिक वर्ण है। प्रश्न नंबर 26 है। निम्न में से कौन सा वर्ण घोष है? गा, चा, खा या का? प्रश्न नंबर 26 का ए राइट आंसर होगा गा, ये जो है घोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। ला और सा का उच्चारण स्थान किस स्थान से होता है? ओष्ठ, तालव्य, दंत्य, कंठ है? प्रश्न नंबर 27, इसका सी राइट आंसर होगा ला और सा का उच्चारण स्थान जो है वो दंत से होता है। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। इनमें से कौन सी देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है? कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ, ग्रीवा ध्वनि, मूर्धा ध्वनि? प्रश्न नंबर 28 का सी राइट आंसर होगा गिरवा ध्वनि। इनमें से गिरवा ध्वनि जो है देवनागरी की वर्ण ध्वनि नहीं है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है? मा, झा, गा या ना? किस व्यंजन का उच्चारण स्थान तालव्य है इनमें से? प्रश्न नंबर 29 का बी राइट आंसर होगा झा, जो है इसका उच्चारण स्थान तालव्य है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। क्योंकि का जो है वो कंठ है और चा का जो है वो तालव्य है, तो इसमें झा जो है ये इसके अंतर्गत आता है, चा के, चा, छा, जा, झा। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 है। जिन ध्वनियों की गणना न तो स्वर में की जाती है और न व्यंजन में, उन्हें क्या कहते हैं? अयोगवाह, अंतस्थ, ऊष्म, आगत? प्रश्न नंबर 30 का ए राइट आंसर होगा उनको अयोगवाह कहते हैं, जो वर्ग के पंचमाक्षर होते हैं।
प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। स्वरतंत्रियों के आधार पर व्यंजन को कितने वर्गों में बांटा गया है? 1, 4, 3 या 2? प्रश्न नंबर 31 का डी राइट आंसर होगा 2। स्वतंत्रियों के आधार पर व्यंजन को 2 वर्गों में बांटा गया है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 देख लेते हैं। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखना या दिखाना क्या कहलाता है? वर्ण विच्छेद, संधि, संधि विच्छेद या वर्ण समायोजन? प्रश्न नंबर 32 का ए राइट आंसर होगा वर्ण विच्छेद। प्रत्येक शब्द की वर्तनी के सभी वर्णों को उसी क्रम में अलग अलग दिखाना वर्ण विच्छेद कहलाता है, जैसा कि अभी पीछे एक सवाल आया था दक्ष, उसमें पूछा गया था। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। स्वरों का उच्चारण किसकी सहायता से होता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 33 का बी राइट आंसर होगा, बिना किसी की सहायता से होता है स्वरों का उच्चारण। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? ह्रस्व स्वर, द्वित्व स्वर, प्लुत स्वर या संयुक्त स्वर? कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? प्रश्न नंबर 34 का बी राइट आंसर होगा द्वित्व। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द प्रत्यय और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है? उष्म, उच्छिष्ट, पार्श्विक, सघोष? प्रश्न नंबर 35, इसका डी राइट आंसर होगा सघोष। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। जिन शब्दों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं? लघु स्वर, मूल स्वर, प्लुत स्वर या गुरु स्वर? प्रश्न नंबर 36, इसका डी राइट आंसर होगा, इसको गुरु स्वर कहते हैं या दीर्घ स्वर भी कहा जाता है, इसका दूसरा नाम दीर्घ स्वर है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। जिस व्यंजन ध्वनि के उच्चारण के समय स्वर तंत्री में कंपन होता है, उस उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों के वर्गीकरण में उसका क्या स्थान है? वर्तस्य, काकल्य, कंठ या मूर्धन्य? प्रश्न नंबर 37 का भी राइट आंसर होगा काकल्य, जैसे कि हा जो है वो काकल्य वर्ण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला, शब्द भंडार, वर्ण समूह या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न नंबर 38 का फ्रेंड्स ए राइट आंसर होगा वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आगे चलते हैं और 39 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 6 वर्ण किन 2 वर्णों के मेल से बना है? का प्लस शा, का प्लस खा, का प्लस सा और का प्लस खा? प्रश्न नंबर 39 का बी राइट आंसर होगा का प्लस सा के मेल से बनता है छा वर्ण, ये वाला। आगे चलते हैं, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, आप इसको ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 40 है। निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा है? बड़ा ऊ, बड़ी ई, औ या आ? प्रश्न नंबर 40, इसका सी राइट आंसर होगा औ। संयुक्त स्वर जो है इनमें औ होता है। आगे चलते हैं, जो 2 शब्दों के मेल से, 2 वर्णों के मेल से बनता है उसको संयुक्त स्वर कहते हैं। प्रश्न नंबर 41 है। स्पर्श व्यंजन कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि इनमें से कौन सी है? खा, घा, गा या का? प्रश्न नंबर 41, इसका ए राइट आंसर होगा घा, खा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42 है। कंठ तालव्य कौन सा है? ए आई, राशा, ए आ या उ ऊ? प्रश्न नंबर 42 का ए राइट आंसर होगा कंठ तालव्य ए और आई होते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 43 देख लेते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने वर्णमाला की थ्योरी वाली क्लास पढ़ाई है ट्रिक से, आप उस क्लास को देखने के बाद इन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे, क्योंकि मैंने उसमें सारणी में एक ट्रिक बताई है उच्चारण स्थान को निकालने की। प्रश्न नंबर 43 देखते हैं। सभी महाप्राण वर्णों का वर्ग कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? 43 का सी राइट आंसर होगा खा, छा, ठा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 44 देख लेते हैं। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाती है? युग्मक, संयुक्त, सप्रक्त ध्वनियां या पारस्परिक ध्वनियां? प्रश्न नंबर 44 का ए राइट आंसर होगा युग्मक ध्वनियां कहलाती हैं। जब एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वो मिलकर युग्मक हो जाती हैं। प्रश्न नंबर 45 है। दंतोष्ठ ध्वनि कौन सी है? या, वा, रा, फा? प्रश्न नंबर 45 का बी राइट आंसर होगा वा। दंतोष्ठ ध्वनि जो है वो वा है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 46 देख लेते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? का, चा, पा, दा, हा, सा, रा, बा, य, स, द, र, का, रा, हा, ला? प्रश्न नंबर 46 का ए राइट आंसर होगा का, चा, पा और दा सभी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। का से मा तक क, च, ट, त,
का से पा तक जो है ये 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं। ये इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 47 है, अर्धविवृत स्वर इनमें से कौन सा है? आ, ए, आई, उ। अर्धविवृत। प्रश्न नंबर 47 का सी राइट आंसर होगा। ए जो है ये अर्धविवृत है। अर्धविवृत का मतलब होता है जिसमें आधे होठ खुले रहते हैं। प्रश्न नंबर 48 है, जिसकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार स्वर, निरुनासिक स्वर, समृद्ध स्वर, अनुनासिक स्वर। प्रश्न नंबर 48 का बी राइट आंसर होगा। निरुनासिक स्वर कहलाते हैं वे जिनकी ध्वनियाँ केवल मुख से निकलती है। प्रश्न नंबर 49 देखते हैं, अंतस्थ और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? 7, 6, 8, 9। अंतस्थ और ऊष्म इसमें दोनों पूछे हैं, मिलाकर कितने होते हैं? प्रश्न नंबर 49 का सी राइट आंसर होगा। 4 ऊष्म होते हैं और 4 अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ 11 अलावा और ऊष्म सा 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 और हा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 देख लेते हैं। रा का, इनमें से रा पूछा है, रा किस ध्वनि के और वर्ण के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 50 का ए राइट आंसर होगा। रा जो है ये वर्तस्थ है, लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्पप्राण भी है और ये व्यंजन है। प्रश्न नंबर 51 देख लेते हैं, काकल्य वर्ण इनमें से कौन सा है? तो मैंने बताया हा जो है वो काकल्य वर्ण है। 51 का सी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 52 देख लेते हैं, या का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? या एक अंतस्थ व्यंजन है और या का उच्चारण स्थान इसमें जो है तालु होता है। 52 का ए राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 53 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से व्यंजन महाप्राण है? ता, दा, मा, पा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, इनमें से कौन से व्यंजन महाप्राण है? 53 का डी राइट आंसर होगा। सा, 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 हा, ये ऊष्म व्यंजन भी है और ये महाप्राण भी होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 54 देखते हैं, स्पर्श, दंत्य, अघोष और महाप्राण वर्ण इनमें से कौन सा है? फा, था, भा, था, फा और छा। प्रश्न नंबर 54 का बी राइट आंसर होगा था। स्पर्श, दंत और अघोष महाप्राण होता है, ये था। प्रश्न नंबर 55 देख लेते हैं, केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को क्या कहा जाता है? विसर्ग, अनुस्वार, अनुनासिक या निरुनासिक। प्रश्न नंबर 55 का डी राइट आंसर होगा निरुनासिक। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरुनासिक कहा जाता है। प्रश्न नंबर 56 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से व्यंजन तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। निम्नलिखित में से कौन से तालव्य व्यंजन इनमें से कहलाते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 56 का इसमें बी राइट आंसर होगा। चा, छा, जा, झा, ये जो है तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 57 देख लेते हैं, किसके उच्चारण में कंठ और नासिका स्थान में मदद ली जाती है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 57 का ए राइट आंसर होगा। अंगा जो है ये अड़ा, इसमें कंठ और नासिका दोनों की मदद ली जाती है। ये वर्ग के पंचमा अक्षर होते हैं। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 58 देखते हैं, किसके उच्चारण में वर्तष्टि की सहायता ली जाती है? सा, शा, शा या भा। प्रश्न नंबर 58 का सी राइट आंसर होगा। ये जो है वर्तष्ट है, इसके उच्चारण में वर्तष्ट की सहायता ली जाती है। सा, ये दंत्य है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 59 देख लेते हैं, दंत्य को वर्तष्टि भी कहा जाता है। प्रश्न नंबर 59 है, ता और दा के को उच्चारण स्थल के आधार पर क्या कहते हैं? ता और दा को दंत्य कहते हैं, दंतोष्ठ्य, मूर्धन्य या ओष्ठ्य। प्रश्न नंबर 59 का ए राइट आंसर होगा, दंत्य कहते हैं। ता और दा को दंत्य का, इनका उच्चारण स्थान मतलब दंत्य होता है। ए राइट आंसर है। 60 देख लेते हैं, निम्नलिखित में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ना, ला, घा या ता। इनमें से अंतस्थ व्यंजन पूछा है प्रश्न नंबर 60 में, इसका बी राइट आंसर होगा ला। या, रा, ला, बाई अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 61 देख लेते हैं, निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? टा, दा, ढा या अड़ा, इनमें से कौन सा अघोष वर्ण है? प्रश्न नंबर 61, इसका ए राइट आंसर होगा। टा जो है ये अघोष वर्ण के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 62 देख लेते हैं, निम्न में महाप्राण कौन सा है? टा, उ या ढा। प्रश्न नंबर 62 का डी राइट आंसर होगा। ये ठा जो है ये महाप्राण है। प्रश्न नंबर 63 देखते हैं, मूर्धन्य, स्पर्श, सघोष, नासिक्य, अल्पप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी। प्रश्न नंबर 63 का सी राइट आंसर होगा। ये अणा जो है ये मूर्धन्य, स्पर्श, अघोष, नासिक्य के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 64 देख लेते हैं, निम्न में अनुनासिक वर्ण कौन सा है? अनुनासिक वर्ण बताना है प्रश्न नंबर 64 में। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अड़ा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 65 देख लेते हैं, निम्न में मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है? ढा, खा, ता या झा। प्रश्न नंबर 65,
इसका ए राइट आंसर होगा। ढा जो है ये मूर्धन्य ध्वनि के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 66 देखते हैं, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से दंत्य कौन सा है, पा, मा, उ या ला। प्रश्न नंबर 66, इसका डी राइट आंसर होगा ला। ये ला जो है उच्चारण स्थान में ये दंत्य है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 67 देखते हैं, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, ए, उ, आ, ई। इनमें दीर्घ स्वर बताना है। प्रश्न नंबर 67 का सी राइट आंसर होगा आ। ये दीर्घ स्वर है ये, और ये तीनों ह्रस्व स्वर हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 68 देखते हैं, हा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है, कंठ, ओष्ठ, तालु या दंत। प्रश्न नंबर 68, इसका ए राइट आंसर होगा कंठ। हा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न नंबर 69 है, अंतष्ट व्यंजन इनमें से कौन से हैं, तो अंतष्ट व्यंजन या, रा, ला, वा होते हैं। बी राइट आंसर होगा इसका। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 70 देख लेते हैं, कौन से वर्ग के सभी व्यंजन अल्प प्राण है। इनमें अल्प प्राण पूछा है प्रश्न नंबर 70 में, तो इसका बी राइट आंसर होगा का, चा, ता। ये जो हैं ये अल्प प्राण हैं। आगे चलते हैं, वर्ग का पहला अल्प प्राण होता है, पहली पंक्ति, और दूसरी महाप्राण होती है, तीसरी अल्प प्राण होती है, इस तरह से। प्रश्न नंबर 71 देखते हैं, ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा आवृत मुखी है, ओ, उ या ई। प्रश्न नंबर 71, इसका डी राइट आंसर होगा ई, आवृत मुखी है। प्रश्न नंबर 72 है, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न नंबर 72 का बी राइट आंसर होगा 3। जिह्वा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 73 देखते हैं, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, 4, 6, 8 या 2। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, प्रश्न नंबर 73 का डी राइट आंसर होगा 2 प्रकार की होती हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 74 देखते हैं, मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, 3, 5, 4 या 2। प्रश्न नंबर 74 का ए राइट आंसर होगा 3 प्रकार के। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। प्रश्न नंबर 75 देखते हैं, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहा जाता है, व्यंजन, स्वर, अनुस्वार या अक्षर। प्रश्न नंबर 75 का ए राइट आंसर होगा, एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहा जाता है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 76 देखते हैं, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्वर, व्यंजन, संज्ञा या विसर्ग। प्रश्न नंबर 76, इसका ए राइट आंसर होगा, उनको स्वर कहा जाता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 77 देख लेते हैं, ई, चा, छा, जा, झा, या आदि का उच्चारण किससे होता है, ओष्ठ से, कंठ से, तालव्य से या मूर्धन्य से। प्रश्न नंबर 77, इसका सी राइट आंसर होगा, ये तालव्य से होता है। चा, छा, जा, झा आया हुआ है ना इसमें, तो इसे ध्यान रखेंगे। ई और बड़ी ई भी सी से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 78 है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है, ए, आई, ई। इनमें से दीर्घ स्वर कौन सा है, प्रश्न नंबर 78 का डी राइट आंसर होगा, ये इसमें दीर्घ स्वर है। आगे चलते हैं, यहाँ ए, आई को दीर्घ स्वर इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि ए और आई संयुक्त स्वरों की श्रेणी में आते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 79 देख लेते हैं, निम्न में अंतष्ट व्यंजन इनमें से कौन सा है। कहीं कहीं तो एक साथ पूछ लिया जाता है चारों शब्द, और कहीं कहीं एक ही पूछा जाता है। प्रश्न नंबर 79 का इसमें ए राइट आंसर होगा वाह, या, रा, ला, वाह होते हैं ना, इसलिए। प्रश्न नंबर 80 है, निम्न में अल्पप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है, ठा, घा, गा या घा। अल्पप्राण इनमें से कौन सा है, प्रश्न नंबर 80 का सी राइट आंसर होगा, गा जो है ये अल्पप्राण है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 81 देखते हैं, निम्न में घोष वर्ण कौन सा है, का, चा, और जा। इनमें घोष वर्ण कौन सा है, प्रश्न नंबर 81 का डी राइट आंसर होगा, जा जो है ये घोष वर्ण है। निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, उ, ई, आ, ए। ओष्ठ वर्ण इनमें से कौन सा है, प्रश्न नंबर 82 का ए राइट आंसर होगा, उ जो है ये ओष्ठ वर्ण है। प्रश्न नंबर 83 है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, द्वर्ग और प्लुत क्या है, मात्रा, व्यंजन, स्वर या विसर्ग। प्रश्न नंबर 83 का सी राइट आंसर होगा, स्वर। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये स्वर हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 84 देखते हैं, निम्नलिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं, जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहते हैं, लिपि, ध्वनि, स्वर, व्यंजन। प्रश्न नंबर 84, इसका ए राइट आंसर होगा, लिपि कहा जाता है। प्रश्न नंबर 85 है, पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन कौन से होते हैं, तालव्य, कंठ है, ओष्ठ है या दंत है।
प्रश्न नंबर 85 का सी राइट आंसर होगा। ये ओष्ठ होते हैं, पाफा बाभा माँ। ये वर्ण का चा टा ता पा जो होते हैं उसमें ये ओष्ठ पे आता है। प्रश्न नंबर 86 देखते हैं। दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? अंतस्थ, महाप्राण, अल्पप्राण या संयुक्त? जब दो व्यंजन एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? प्रश्न नंबर 86 का डी राइट आंसर होगा। ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। युवा कल्याण अधिकारी परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा हुआ है। प्रश्न नंबर 87 है। निम्न में अघोष वर्ण कौन सा है? बा, पा, गा या घा? इनमें अघोष वर्ण कौन सा है? प्रश्न नंबर 87 का बी राइट आंसर होगा। पा जो है ये अघोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 88 है। निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? ई, आ, उ। इनमें कंठ्य वर्ण कौन सा है? 88 का सी राइट आंसर होगा। ए जो है ये कंठ्य वर्ण है के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन सही राइट आंसर है। निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? इसमें दीर्घ स्वर पूछा गया है प्रश्न नंबर 89 में, तो इसमें ऑप्शन ए, बी, सी, डी इनमें कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 89 इसका सी राइट आंसर होगा। आ जो है ये दीर्घ स्वर है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 90 देखते हैं। निम्न में महाप्राण व्यंजन कौन सा है? भा, मा, ता या दा? इनमें महाप्राण व्यंजन पूछा गया है प्रश्न नंबर 90 में, तो ये महाप्राण है भा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 91 देखते हैं। फ्रेंड्स, ये पिछली वाली क्लास में आप सारणी जो ट्रिक से बताई गई है उसको देखने के बाद सारे सवाल बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे, इसलिए आप पिछली क्लास को जाकर जरूर देखें। प्रश्न नंबर 91 है। निम्न में अंतस्थ व्यंजन इनमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 91 में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? इसका सी राइट आंसर होगा। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 92 देखते हैं। सघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? सा, था, बा, पा? इनमें सघोष वर्ण पूछा है प्रश्न नंबर 92 में। इसका सी राइट आंसर होगा। बा जो है सघोष वर्ण है। प्रश्न नंबर 93 है। उस व्यंजन कौन सा है? मा, ला, जा, यहा? उस व्यंजन इनमें कौन सा है? प्रश्न नंबर 93 का डी राइट आंसर होगा। हा जो है ये उस व्यंजन के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 94 देखते हैं। निम्न कौन सा वर्ण निम्न में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो ए, औ, ई, आ इनमें कौन सा कंठ तालव्य है? प्रश्न नंबर 94 इसका ए राइट आंसर होगा। ये ए जो है ये कंठ तालव्य है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 95 देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण से में नाक से हवा निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? मौखिक स्वर, लुंठित स्वर, निरुनासिक स्वर या अनुनासिक स्वर? प्रश्न नंबर 95 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुनासिक स्वर में नाक से हवा निकलती है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 96 देखते हैं। निम्न में कौन सा अंतस्थ व्यंजन है? इनमें फिर अंतस्थ व्यंजन पूछा गया है। प्रश्न नंबर 96 का डी राइट आंसर होगा ला। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। प्रश्न नंबर 97 देखते हैं। अनुस्वार किसका कार्य करता है? पंचम वर्ण का, चंद्र बिंदु का, स्वर का या विसर्ग का? अनुस्वार किसका कार्य करता है? प्रश्न नंबर 97 इसका ए राइट आंसर होगा। ये पंचम वर्ण का कार्य करता है अनुस्वार। प्रश्न नंबर 98 देखते हैं। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि इनमें से कौन सी है? रा है, अड़ा है, ला है या चा है? पार्श्विक ध्वनि इसमें पूछी गई है। प्रश्न नंबर 98 का सी राइट आंसर होता है। ला जो है ये पार्श्विक ध्वनि होती है और रा लुंठित होती है। प्रश्न नंबर 99 देखते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ण दंते नहीं है? इनमें दंते कौन सा नहीं है? ला, चा, दा या ता? इनमें से कौन सा दंते नहीं है? तो बी ये दंते नहीं है, ये तालु है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 100 देखते हैं। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा? पश्च, विव्रत, मध्य, अग्रस्वर? प्रश्न नंबर 100 का बी राइट आंसर होगा। ये विव्रत ये होठ ओष्ठ के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 101 है। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? ओ, ए, ऐ, उ? इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? 101 का डी राइट आंसर होगा। ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 102 देख लेते हैं। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? इसमें चारों पूछ लिए गए हैं। 102 का डी राइट आंसर होगा। या, रा, ला, वा अंतस्थ व्यंजन होते हैं। 103 देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में उस व्यंजन कौन से होते हैं? ये भी कई बार पूछा जा चुका सवाल है और पूछा जाता रहा है। प्रश्न नंबर 103 का बी राइट आंसर होगा। सा, 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 हा ये जो है ये उस व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 104 देखते हैं। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ हैं 33, 48, 52, 44। हिंदी भाषा में कुल वर्ण लिपियाँ कितनी हैं? 104 का सी राइट आंसर होगा 52। प्रश्न नंबर 105 देख लेते हैं। मध्य स्वर किसे कहते हैं?
ए ई उ उ ई मध्य स्वर किसे कहते हैं? 105 का ए राइट आंसर होगा। ए जो है ये मध्य स्वर है। आगे चलते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 106 है, निम्न में से कंठ वर्ण कौन सा है? ए है विसर्ग, ई य श, र स ल, ऋ ए व, इनमें कौन सा कंठ है वर्ण है? प्रश्न नंबर 106 का ए राइट आंसर होगा। ए और है ये और विसर्ग ये कंठ के अंतर्गत आते हैं। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 107 है, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? इनमें से स्पर्श संघर्षी व्यंजन पूछा है। 107 का ए राइट आंसर होगा। जा जो है ये स्पर्श संघर्षी है। प्रश्न नंबर 108 देख लेते हैं, ऐ के उच्चारण स्थान का क्या नाम है? दंत्य, कंठ तालव्य, तालव्य, कंठोष्ठ। प्रश्न नंबर 108, 108 का बी राइट आंसर होगा। कंठ तालव्य है ऐ का। प्रश्न नंबर 109 है, सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? मूर्धा, दंत, कंठ, तालु। 109, 109 का डी राइट आंसर होगा तालु। सा का उच्चारण स्थान तालु है। 110 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? घा, जा, झा या खा, कौन सी ध्वनि इसमें महाप्राण नहीं है? प्रश्न नंबर 110, 110 का बी राइट आंसर होगा। जा जो है ये महाप्राण ध्वनि नहीं है, ये अल्पप्राण है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 111 है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? पश्च संवृत, अग्र विवृत, पश्च विवृत या अग्र संवृत? प्रश्न नंबर 111, इसका ए राइट आंसर होगा पश्च संवृत। भाषा विज्ञान की दृष्टि से बड़ा ऊ जो है ये पश्च विवृत है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 112 देख लेते हैं, अघोष वर्ण इनमें से कौन सा है? बार बार घुमा फिरा कर यही सवाल पूछे जा रहे हैं। जब तक आप वो सारणी वाली जो ट्रिक है उसको नहीं समझेंगे, ये सवाल सोल्व करना बहुत ही मुश्किल काम लगेगा। प्रश्न नंबर 112 है, उसका ए राइट आंसर होगा 112 का अघोष वर्ण जो है सा है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 113 देखते हैं, वा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? कंठोष्ठ, दंत, दंतोष्ठ या ओष्ठ? प्रश्न नंबर 113 का सी राइट आंसर होगा दंतोष्ठ। वा का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। 114 देखते हैं, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 36, 32, 33, 34। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या जो है प्रश्न नंबर 114 का सी राइट आंसर होगा 33 होती है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 115 देखते हैं, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? त्रा, ज्ञा, का, छा। प्रश्न नंबर 115, 115 का सी राइट आंसर होगा का के बाद आता है। प्रश्न नंबर 116 है, कौन सा उस व्यंजन नहीं है? गा, सा या हा? 116 का ए राइट आंसर होगा गा जो है ये उस व्यंजन नहीं है। प्रश्न नंबर 117 देख लेते हैं, संयुक्त व्यंजन ज्ञा किसके संयोग से बनता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? प्रश्न नंबर 117, इसका बी राइट आंसर होगा, ये जा, आधा जा और यहाँ के मिल से बनता है। प्रश्न नंबर 118 है, वाह कैसा व्यंजन है? अंतष्ट है, अघोष है, ऊष्म है या महाप्राण है? वाह जो है ये अंतष्ट व्यंजन है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 119 देख लेते हैं। इसमें इस क्लास में कुल 200 प्रश्न है फ्रेंड्स। अच्छे से प्रैक्टिस करने के लिए हमने इसमें पूरे 200 प्रश्न रखे हैं और संपूर्ण वर्णमाला इसी में खत्म हो जाएगी। प्रश्न नंबर 119 है, निम्नलिखित में कौन स्वर नहीं है? ए, उ या त्र? इनमें कौन सा स्वर नहीं है? प्रश्न नंबर 119 का डी राइट आंसर होगा त्र जो है ये व्यंजन है। प्रश्न नंबर 120 देखते हैं, इनमें कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? फा, छा, ज्ञा, त्रा? इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? 120 का ए राइट आंसर होगा फा, ये संयुक्त व्यंजन नहीं, बाकी ये तीनों संयुक्त व्यंजन है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 121 देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है? 121 का इसका छा जो है ये इसका उच्चारण स्थान तालु होता है। 122 है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसमें संघर्षी व्यंजन पूछा गया 122 में, तो हा जो है ये संघर्षी व्यंजन होता है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 123 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग में नहीं आता? इसमें टा वर्ग में पूछा गया 123 में, तो धा जो है ये टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी ये टाठा डाढ़ा अणा ये टा वर्ग के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 124 है, निम्न में महाप्राण व्यंजन इनमें से कौन सा है? इनमें महाप्राण व्यंजन पूछा है 124 में, इसका डी राइट आंसर होगा घा जो है ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आता है। 125 है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? ए आई ऋ, ए आई ओ औ, आ ए औ या ए ओ?
प्रश्न नंबर 125। 125 का बी राइट आंसर होगा ए आई ओ औ। प्रश्न नंबर 126 देख लेते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? प्रश्न नंबर 126। तो वो जो है महाप्राण कहलाता है। पहला अल्पप्राण, दूसरा महाप्राण, तीसरा अल्पप्राण। ठीक है, आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 127 देखते हैं। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से किस प्रकार की ध्वनि है? तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य या कंठ? प्रश्न नंबर 127। 127 का बी राइट आंसर होगा मूर्धन्य। टा वर्ग उच्चारण की दृष्टि से मूर्धन्य होता है। प्रश्न नंबर 128 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? ए, आ, उ, ओ। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? प्रश्न नंबर 128, इसका बी राइट आंसर होगा। आ जो है ये दीर्घ स्वर है। प्रश्न नंबर 129 है। चा, छा, जा, झा यहाँ का उच्चारण क्या होता है? दंत से होता है इसका उच्चारण, ओष्ठ से, तालु से या मूर्धा से? प्रश्न नंबर 129, इसका राइट आंसर है सी, तालु से होता है। आगे चलते हैं, 130 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर, शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? व्यंजन होती है, स्वर होती है, वर्ण होती है और अयोगभा होती है? शब्द की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? इसका सी राइट आंसर होगा वर्ण होती है। 131 देखते हैं। जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? बताना है इसमें कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो 131 का इसमें सी राइट आंसर होगा। व्यंजन जो है वो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। प्रश्न नंबर 132 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से स्वर में ऋ की मात्रा का उपयोग हुआ है? वृष्टि, रिपु, क्रिया या वर्षा? प्रश्न नंबर 132, इसका ए राइट आंसर होगा वृष्टि। आगे चलते हैं और ये नीचे वाला ये इस तरह का ऋ जो होता है ये इसमें ऋ की मात्रा का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 133 है। व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? हलंत का, अनुस्वार का, स्वर का या अनुनासिक का? प्रश्न नंबर 133, इसका ए राइट आंसर होगा हलंत का। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 134 देखते हैं। भाषा की मूल इकाई क्या है? तो संकेत है, वर्णमाला है, अक्षर है या ध्वनि है? भाषा की मूल इकाई प्रश्न नंबर 134 का डी राइट आंसर होगा। भाषा की मूल इकाई जो है वो ध्वनि होती है। प्रश्न नंबर 135 देखते हैं। शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? व्यंजन, अयोगवाह, वर्ण या स्वर? शब्द की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? प्रश्न नंबर 135 का सी राइट आंसर होगा, वर्ण कहलाती है। 136 देख लेते हैं। सा का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है, दंत है, मूर्धा है या कंठ है? प्रश्न नंबर 136। 136 का ए राइट आंसर होगा तालु। सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। प्रश्न नंबर 137 देखते हैं। वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो 2, 7, 8 या 10? प्रश्न नंबर 137, इसका ए राइट आंसर होगा 2। वर्णों के 2 भेद होते हैं। आगे चलते हैं और 138 देखते हैं। प्रश्न नंबर, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? सर्वनाम, क्रिया, अक्षर या वर्णमाला? तो वर्णों के समुदाय को जो कहेंगे तो हम उसको वर्णमाला कहेंगे। 138 का डी राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 139 देखते हैं। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? खा, का, जा या गा? कौन सा वर्ण इसमें अघोष है? प्रश्न नंबर 139। 139 का बी राइट आंसर होगा का। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 140 देख लेते हैं। कौन से शब्द में रा व्यंजन नहीं है? क्रम, मातृभूमि, मात्र, मूर्धा? इसमें रा व्यंजन कौन से में नहीं है? प्रश्न नंबर 140 का बी राइट आंसर होगा। मातृभूमि में रा व्यंजन नहीं है। मातृभूमि का इस तरह से इसका वर्ण विच्छेद होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 141 देख लेते हैं। निम्न में तालव्य ध्वनि इनमें से कौन सी है? 141 ऑप्शन ए, बी, सी या डी? इसमें तालव्य ध्वनि पूछी गई है। प्रश्न नंबर 141 में इसका ए राइट आंसर होगा, ये तालव्य है। आगे चलते हैं, 142 देखते हैं। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर रहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है? तालव्य, द्वित्व, स्वरतंत्रीय या संयुक्त अक्षर? प्रश्न नंबर 142। 142 का डी राइट आंसर होगा संयुक्त अक्षर। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 143 देख लेते हैं। कौन सा व्यंजन नासिका द्वारा उच्चारित होता है? इनमें से कौन सा व्यंजन नासिका के द्वारा उच्चारित होता है? प्रश्न नंबर 143 का डी राइट आंसर होगा। अणा जो है ये नासिका
के द्वारा उच्चारित होता है और ये वर्ड का पंचमाक्षर होता है। प्रश्न नंबर 144 है, निम्न में संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? त्र, छ, या और ज्ञा, इनमें कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? प्रश्न नंबर 144 का सी राइट आंसर होगा या। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 145 देखते हैं। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीव लगने से होता है उन्हें क्या कहते हैं? दंत्य, कंठ्य, अनुनासिक, मूर्धन्य। प्रश्न नंबर 145 का ए राइट आंसर होगा दंत्य। जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीव लगने से होता है उनको दंत्य कहते हैं। 146 देख लेते हैं। निम्न में से ऊष्म व्यंजन इनमें कौन सी हैं? तो सा, सा, सा और हा। इसमें हा और आएगा यहाँ पर हा। फ्रेंड्स थोड़ा लिखा नहीं जा रहा, इस तरह से हा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 147 देख लेते हैं। 147 है, सा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु, दंत, मूर्धा या दंतालु। प्रश्न नंबर 147 इसका ए राइट आंसर होगा। सा का उच्चारण स्थान तालु होता है। प्रश्न नंबर 148 पे आते हैं। अणा का उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक्य, कंठोष्ठ्य, कर्णतालव्य, मूर्धन्य। प्रश्न नंबर 148 इसका ए राइट आंसर होगा नासिक्य। प्रश्न नंबर 149 देखते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? मूर्धन्य, तालव्य, कंठ, दंत्य। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन होते हैं? प्रश्न नंबर 149 का ए राइट आंसर होगा मूर्धन्य। प्रश्न नंबर 150 है, अर्धस्वर इनमें से कौन सा है? तो या और वा अर्धस्वर होते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 151 देखते हैं। घा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? कंठ, तालु, दंत, मूर्धा कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 151 इसका ए राइट आंसर होगा। घा का उच्चारण स्थान कंठ होता है। प्रश्न नंबर 152 देखते हैं। छावर्ण किसके योग से बना है? तो ये का प्लस शा के योग से बना है। ए इसका राइट आंसर होगा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 153 देखते हैं। सा, सा, सा किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये ऊष्म के अंतर्गत आते हैं। सा, सा, सा। प्रश्न नंबर 154 है, निम्नलिखित में अल्पप्राण अघोष ध्वनि कौन सी है? 154 का डी राइट आंसर होगा। का और ता अल्पप्राण और अघोष ध्वनि है। प्रश्न नंबर 155 देखते हैं। निम्नलिखित में असत्य कथन को पहचानिए। प्रश्न नंबर 155 इसका डी राइट आंसर होगा। सभी विसर्ग सघोष होते हैं, ये इसका राइट आंसर है। 156 देख लेते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में नासिक्य व्यंजन इनमें से कौन सा है? नासिक्य पूछा है प्रश्न नंबर 156 में, तो ना जो है ये नासिक्य के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 157 देख लेते हैं। फा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? फा का उच्चारण स्थान मूर्धा है, ओष्ठ है, दंत है या कंठ है? प्रश्न नंबर 157 का बी राइट आंसर होगा। ओष्ठ होता है फा का उच्चारण स्थान। 158 देख लेते हैं। इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? प्रश्न नंबर 158 का डी राइट आंसर होगा। ज्ञा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। 159 है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 159 का डी राइट आंसर होगा 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। प्रश्न नंबर 160 देखते हैं। अनुनासिक का संबंध किससे होता है? प्रश्न नंबर 160 तो अनुनासिक का संबंध जो होता है नाक और मुंह दोनों से होता है। ए राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 161 है, कंठ ध्वनि का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो का जो है ये कंठ ध्वनि का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 162 है, दंत्य, वर्ष्य, अल्पप्राण, अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? प्रश्न नंबर 162 का डी राइट आंसर होगा ता। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 163 देख लेते हैं। निम्नलिखित में अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? खा, का, डा या धा? इनमें से अघोष महाप्राण ध्वनि कौन सी है? प्रश्न नंबर 163 इसका ए राइट आंसर होगा खा। प्रश्न नंबर 164 देखते हैं। अंतष्टय व्यंजन कौन से हैं? अंतष्टय व्यंजन इनमें से कौन से? तो या, रा, ला, वा ये अंतष्टय व्यंजन है। डी राइट आंसर है 164 का। प्रश्न नंबर 165 है, किस समूह में सभी स्वर दीर्घ है? इसमें दीर्घ स्वर पूछा है, तो प्रश्न नंबर 165 का ए राइट आंसर होगा बड़ी ई, ए, आई, ओ, औ ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न नंबर 166 है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? इनमें से मूर्धा का उच्चारण स्थान पूछा है कि किसका मूर्धा है? प्रश्न नंबर 166 का बी राइट आंसर होगा सा, रिर, टा, ठा इसका जो है मूर्धा है। प्रश्न नंबर 167 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? झा का उच्चारण तालु से, खा का उच्चारण कंठ से और टा का उच्चारण दंत से, पा का उच्चारण ओष्ठ से। प्रश्न नंबर 167 का सी राइट आंसर होगा टा का उच्चारण दंत से होता है। फ्रंट बैकग्राउंड में थोड़ी आवाज आ रही है, उस पर ध्यान नहीं देंगे। प्रश्न नंबर 168 है, या, रा, ला, वा को
क्या कहते हैं? तो यारा लावा अंत्येष्टि व्यंजन होते हैं। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 169 देख लेते हैं। कौन सी दो ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है? प्रश्न नंबर 169। तो अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 170 है, इनमें से किस वर्ग को ऊष्म ध्वनियां के इसमें से किस वर्ग में ऊष्म ध्वनियां हैं? तो ऊष्म सा 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 और हा इसमें ऊष्म है। 171 है, इनमें से कौन सी ध्वनियां संयुक्त स्वर हैं? संयुक्त स्वर इनमें कौन सी ध्वनियां हैं? प्रश्न नंबर 171 में। तो ए राइट आंसर है इसका, ए ऐ औ। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 172 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त व्यंजन कहलाता है? इनमें संयुक्त व्यंजन पूछा है 172 में। तो श्रय जो है ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। शा और रा के योग से बना है। प्रश्न नंबर 173 है, किस वर्ग की सभी ध्वनियां मूर्धन्य हैं? इसमें से टा ठा डा ढा ये सा ये मूर्धन्य है। प्रश्न नंबर 174 है, एक शब्द में महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है। कौन सा शब्द ऐसा है जिसमें महाप्राण व्यंजनों का प्रयोग नहीं हुआ है? 174 का डी राइट आंसर होगा जोगन, जा गा और ना। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 175 देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? इनमें तालव्य वर्ण इनमें से कौन सा नहीं है? प्रश्न नंबर 175 में का जो है ये कंठ है, तालव्य नहीं है। प्रश्न नंबर 176 है, छा वर्ण किसके योग से बना है? ये का प्लस शा के योग से बना है। ये सी राइट आंसर होगा इसमें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इस तरह के प्रश्नों की बार बार प्रैक्टिस करने से बहुत आसानी से ये समझ आ जाते हैं और याद भी रहते हैं। छा ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होता है? प्रश्न नंबर 177 का बी राइट आंसर होगा। छा जो है ये तालव्य ध्वनि है। 178 देखते हैं, इनमें से बाकी ध्वनि कौन सी है? ऊष्म है, ओष्ठ है, दंत है, तालव्य है। प्रश्न नंबर 178 का बी राइट आंसर होगा। बा ध्वनि जो है वो ओष्ठ है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 179 देख लेते हैं। साधारणतः हिंदी लेखन में सबसे अधिक किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? प्रश्नवाचक चिन्ह का, पूर्ण विराम चिन्ह का, कोष्टक का या लाघव निर्देश चिन्ह का? प्रश्न नंबर 179 का बी राइट आंसर होगा पूर्ण विराम का। आगे चलते हैं और 180 देखते हैं। इनमें से कौन सा व्यंजन संयुक्त व्यंजन का उदाहरण है? संयुक्त व्यंजन इनमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 180। तो 180 का इसमें डी राइट आंसर होगा। छा जो है ये संयुक्त व्यंजन है। आगे चलते हैं 181 देखते हैं। इनमें से किसका उच्चारण स्थान ओष्ठ है? 181 का डी राइट आंसर होगा। पा फा बा भा मा ये जो ओष्ठ होते हैं। 182 है, ओष्ठ अल्पप्राण घोष वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 182 का इसका बी राइट आंसर होगा बा। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 183 देखते हैं। सध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 183 का, तो डी राइट आंसर होगा तालव्य। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 184 देख लेते हैं। या रा लावा किस वर्ग के व्यंजन है? तो या रा लावा ये अंत्येष्टि है, ए राइट आंसर होगा। 185 देखते हैं। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? टा वर्ग के अंतर्गत जो है वो मूर्धन्य आते हैं। आगे चलते हैं 186 प्रश्न है। कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? उच्चारण की दृष्टि से दंते जो है ये टा नहीं है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 187 देखते हैं। ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? 187 का डी राइट आंसर होगा ऊ। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 188 देखते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तालव्य व्यंजन कौन सा है ये पूछा है प्रश्न नंबर 188 में। तो चा छा जा झा ये तालव्य व्यंजन होते हैं। 189 देखते हैं। इनमें से शब्द का आरंभ नहीं होता है। इनमें से किसी से शब्द का आरंभ नहीं होता है। फा ड़ा आ ये जा। प्रश्न नंबर 189 इसका भी राइट आंसर होगा अड़ा, इससे शब्द का आरंभ नहीं होता है। 190 है प्रश्न नंबर। दंते वर्तस्ते महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण इनमें से कौन सा है? 190 का तो धा जो है ये दंते भी है, वर्तस्ते भी है और महाप्राण है, घोष है। आगे चलते हैं और प्रश्न नंबर 191 देख लेते हैं। 191 है गा जा चा छा टा इनमें तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? प्रश्न नंबर 191 में। तो इसका ए राइट आंसर होगा, इसमें एक भी नहीं है। आगे चलते हैं 192 है। मूर्धन्य ह्रस्व स्वर का उदाहरण इनमें से कौन सा है? मूर्धन्य और ह्रस्व स्वर का कौन सा उदाहरण? तो ऋ है, ये मूर्धन्य भी है और ह्रस्व स्वर भी है। प्रश्न नंबर 193 है। इनमें से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो हा जो है ये ऊष्म व्यंजन है। सा 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 हा ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 194 है। इनमें से किस वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? किन वर्णों को व्यंजन कहा जाता है? प्रश्न नंबर 194 में। तो जिनका उच्चारण स्वरों के वर्णों की सहायता से किया जाता है उसको जो है
व्यंजन कहा जाता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 195 देखते हैं, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थे व्यंजन है? तो या, र, ला, वा ये अंतस्थे व्यंजन है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 196 देखते हैं, इनमें से किसका उच्चारण स्थान दंत है? दंत पूछा है। प्रश्न नंबर 196 का सी राइट आंसर होगा। ता जो है ये दंत है। प्रश्न नंबर 197 देखते हैं, जो ध्वनियाँ न तो स्वर है और न व्यंजन, उन्हें क्या कहते हैं? तो उनको कहते हैं अयोगवाह। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 198 देखते हैं, सा का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो सा का उच्चारण स्थान जो है वो तालु होता है। प्रश्न नंबर 199 देखते हैं, ओष्ठ अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? प्रश्न नंबर 199 का बी राइट आंसर होगा, बा होता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 200 देखते हैं, कंठ है अल्पप्राण व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो वो है गा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 200 प्रश्न वर्णमाला से संबंधित। आपका स्कोर इनमें कितना रहा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और वर्णमाला की जो थ्योरी वाली सारणी ट्रिक वाली क्लास है उसको आप जाकर ज़रूर देखें। उसको देखने के बाद ये प्रश्न आपके सभी प्रश्न अच्छे स्कोर में जाएंगे। तो फ्रेंड्स क्या आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।